जय एकादशी व्रत कथा देवी देवताओं को समर्पित अधिकांश शुभ दिनों के महत्व से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। यह दिलचस्प है कि आप सरल उत्सवों के माध्यम से कई तरीकों से पौराणिक कथाओं को जान सकते हैं। ऐसा ही एक दिन है जय एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार यह कहानी स्वर्ग से शुरू होती है। एक बार देवी देवता स्वर्ग के सुंदर जंगलों और हरियाली में निवास करते थे। हर कोई अपने घर की सुंदरता बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित था। स्वर्ग में गंधर्व थे जो महान संगीतकार थे और अप्सराएं जो दिव्य नर्तकियाएं थीं। भगवान इंद्र देवताओं के राजा थे और वे स्वर्ग पर शासन करते थे। एक बार एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जहाँ गंधर्व और अप्सराएं शानदार प्रदर्शन कर रही थी। माल्यवान उन बेहद प्रतिशाली संगीतकारों में से एक था जो पुष्पावती नाम की एक अप्सरा को बहुत पसंद करता था। प्रदर्शन करते समय वह अपनी कला पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और पुष्पावती से प्यार करने लगता था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती थी और वह प्यार में खो जाते थे। भगवान इंद्र का दरबार शांति और पूर्णता से भरा हुआ था। अपने प्रेम के कारण दोनों कलाकार विचलित हो गए, जिससे प्रदर्शन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ। जैसे ही भगवान इंद्र ने दोनों कलाकारों की गलती देखी, वे क्रोधित हो गए। वे ध्यान से बाहर थे, जिससे नृत्य और संगीत में पूर्ण असंतुलन पैदा हो गया। इस घटना से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। तुमने वासनाओं में लिप्त होकर इस पवित्र सभा का अनादर किया है। दंड स्वरूप तुम्हें सर्वलोक से निर्वासित कर दिया जाएगा और तुम मृत्युलोक में गिरोगे, जहां तुम भयंकर राक्षसों का रूप धारण करोगे। अपने अनुशासन की कमी और भगवान इंद्र के श्राप के कारण माल्यवान और पुष्पावती ने अपने दिव्य रूप खो दिए। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? वे स्वर्ग से नश्वर दुनिया के वन क्षेत्र में गिर गए। शाप के अनुसार माल्यवन और पुष्पवती खतरनाक राक्षसों में बदल गए, जिन्होंने एक दयनीय जीवन व्यतीत किया। उनके पास स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। स्वर्ग के आराम से वे अंधेरे से भरे भयानक जंगलों में भटकते रहे। उनके दुख को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई भोजन नहीं था और वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। उन्हें किसी के समर्थन के बिना चरम मौसम की स्थिति को सहना पड़ा। इस तरह के दयनीय जीवन जीने से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे लगातार अपने दिव्य रूपों में होने को याद करते थे और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते थे। राक्षसों के शरीर में होने के बावजूद वे केवल सर्वलोक में अपने जीवन की लालसा रखते थे। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो संयोग से जय एकादशी का दिन था। यह माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। दिलचस्प बात यह है कि वन में भटकते समय पुष्पवती और माल्यवान को इसका महत्व नहीं पता था। उस खास दिन उन्होंने ना तो भोजन मिला और ना ही पानी मिला। अत्यधिक भूख और प्यास के कारण वे रात को सो भी नहीं पाए। पूरी रात वे स्वर्ग में बिताए, अपने दिनों को याद करते रहे और जंगल में असुरक्षित जीवन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। चूंकि पूरा दिन उपवास, जागते रहने और भगवान से प्रार्थना करने का था, इसलिए अनजाने में ही दोनों से जय एकादशी का व्रत हो गया। द्वादशी का 12वां दिन था जब भगवान विष्णु ने वन में प्रकट होने का फैसला किया। वे माल्यवान और पुष्पवती के अनजाने में किए गए उपवास से प्रसन्न हुए। उनकी भक्ति और प्रार्थना ने भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट किया। यह जय एकादशी का दिन था जब उनके जीवन में बदलाव आया। भगवान विष्णु ने अपने शक्तिशाली शब्द कहे, अब तुम्हारा दुख दूर हो गया है। जय एकादशी की शक्ति ने तुम्हें पवित्र कर दिया है। तुम इंद्र के श्राप से मुक्त हो गए हो। अब तुम अपने दिव्य रूपों में सर्वलोक लौट सकते हो। आशीर्वाद के तुरंत बाद माल्यवान और पुष्पवती ने अपने राक्षस रूप खो दिए। वे अपने शुद्ध दिव्य शरीर में वापस स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में चढ़ते समय उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता प्रदर्शित की। तो दोस्तों, ये थी जय एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।